ये मानसागरी ज्योतिष की पुस्तक है। इस पुस्तक को दिखाने का मुख्य आशय ये है कि इसमें कौन से पक्ष में, करण में, योग में, नक्षत्र में, तिथि में, दिन में, रात में और लग्न में, कौन से लग्न में, कौन सी राशि में जन्म लेने वाले जातक भविष्य में किस शाखा में जाएगा या जीविकोपार्जन कैसे होगा। कहने का मतलब यह है कि जीवन से संबंधित जितने भी कारण हैं उनके बारे में विस्तार से इसमें दिया गया है। दूसरा, ये वाणीभूषण पंचांग है। इस वाणीभूषण पंचांग में पेज नंबर 62 में ये नक्षत्र है, राशि है, नक्षत्र है, वर्ण है, वश्य है, योनि है और राशि का स्वामी गण तथा नाड़ी, ये सब दिए रहते हैं। ये सब इसमें दिया है। पेज नंबर 62 ये वाणीभूषण पंचांग है और ये दिवाकर पंचांग है। इन पंचांगों को दिखाने का मुख्य आशय ये है कि हम दैनिक ज्योतिष से संबंधित कारणों का विचार इनसे कर सकते हैं। ये षड्वर्गीय जन्म पत्रिका है। इसमें 28 पन्ने हैं। ये पहला पन्ना है। ये किसी जातक का जब जन्म होता है तो वहाँ पर पत्रिका बनाई जाती है और ये इसका पहला पन्ना है। इसमें 28 पन्ने हैं। 28 पन्नों में विस्तार से इसको विवरण के आधार पर भरा जाना है। जैसे प्रसिद्ध नाम, जैसे ये है, ये प्रसिद्ध नाम है, जन्म तारीख, मास, वार, समय, दिन, रात्रि, ये जन्म स्थान, अक्षांश, रेखांश, ये दिवाकर माने दिन होता है। ये कौन से पंचांग से ये बातें लिखी गई हैं और इस तरह से ये पंचांग के पृष्ठ हैं। अलग अलग पृष्ठों में अलग अलग जानकारी। ये चंद्र कुंडली है और ये जन्म, ये D1 चार्ट है और ये लग्न कुंडली है और ये चंद्र कुंडली है। तो इस तरह से ये पत्रिकाएं तैयार की जाती हैं। ये द्वादश भाव है। इसको डिविजनल ऑफ 12 हाउस भी कहते हैं। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से 12 हाउस हैं और ये ग्रह स्थिति है। ये ग्रह स्थिति है। तो इस प्रकार से ये षड्वर्गीय जन्म पत्रिका है। इसमें 28 पन्ने हैं। ये तो विस्तार से बनाई जाती है और ये 13 पन्ने हैं। जैसे जन्म लेते ही जो एक पन्ने का बनता है वो इसका ये प्रिंट फॉर्म है। इसमें नंबर 1 जन्म कुंडली, ये D1 है और ये चंद्र कुंडली है। दो ही कुंडलियाँ इसमें दी जाती हैं और जैसे नक्षत्र है, योग है, करण है और ये जन्म स्थान और ये तिथि है, वास है, मास है और वासरे है। वार का मतलब है कि पक्ष है। तो इसको टेवा कहते हैं। ये टेवा का पन्ना है। जन्म लेते ही जो जन्म पत्रिका बनती है ये एक्यूरेट जन्म पत्रिका है। ये सब बातें इसलिए दिखाई जा रही हैं क्योंकि एक जातक ने अपनी जन्म पत्रिका बनाने और उसमें जीवन से संबंधित अनेक प्रकार के कारणों की जिज्ञासा रखी है, जानने की जिज्ञासा रखी है। जैसे रोजगार है, आजीविका है, वैवाहिक जीवन है या आयु है, या इसमें भाग्य भाव है, पिता का से संबंधित है, ये कर्म है, ये आय है, ये व्यय है, ये संपूर्ण व्यक्तित्व है, ये धन है, पराक्रम है, छोटे भाई बहन है, ये भूमि भवन वाहन से संबंधित और ये बुद्धि है, संतान है और पूर्व जन्म के कर्म है और ये रोग ऋण शत्रु का भाव है और ये लाइफ पार्टनर है। तो इनसे संबंधित कारणों की जिज्ञासा रखी है, इसीलिए ये पन्ने दिखाए जा रहे हैं। अब इसको बनाया जाना है और इसको भरने के बाद फिर इसको दोबारा इसका प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। इस समय जो बात करनी है मुख्य रूप से, यदि हम जन्म की डिटेल किसी की लेते हैं तो इसमें इतनी बातें मुख्य आती हैं। नंबर 1 पक्ष आता है, दूसरा तिथि आती है। एक जन्म पत्रिका है, ये तुला लग्न की है, तुला लग्न की जन्म पत्रिका है। इस जन्म पत्रिका में तिथि है 8। 8वीं तिथि में
ये शुक्ल पक्ष की है। 8वीं तिथि में जन्म लेने वाले जातक कार्यकुशल होते हैं। और नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद, इसमें एक चरण है। अब ये चरण इस तरह से स्पष्ट किया जाए, जैसे ये है तो यहाँ पर ये 2 लिखा है, कहने का मतलब है धनिष्ठा नक्षत्र है और मकर राशि के इसमें 2 चरण हैं। और ये मीन राशि का ये मीन फर्स्ट लिखा है, 1 लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 कहाँ आएगा, ये उत्तरा भाद्रपद यहाँ तक आ जाएगा ये। तो इस तरह से इसको ये नामाक्षर हैं। और वार है शनि, शनिवार को जन्म लेने वाले जो जातक हैं वो पराक्रमी होते हैं। योग सिद्धि है, सिद्धि योग में जन्म लेने वाले ये व्यक्तिगत जन्म पत्रिका है, तुला लग्न की है, मीन राशि की है। इसमें कार्यों में कोई भी कार्य किए जाएं तो इसमें सिद्धि प्राप्त करने की इनमें क्षमता रहती है। कौन से जातक की, जिनका जन्म सिद्धि योग में होता है। योग भी 27 होते हैं, 27 योग हैं और नक्षत्र भी 27 हैं और करण 11 हैं। ये बहु करण में जन्म लेने वाले मान्यवर होते हैं, मान्य होते हैं, मानते हैं, इनकी बातों को सभी लोग मानते हैं। समाज में, सोसाइटी में इसका मान सम्मान होता है। और यदि दिन में जन्म है, ये 3 बजे से पंचांग में तो प्रारंभ हो जाता है, अंग्रेजी के अनुसार ये बुद्धिमान होते हैं दिन में जन्म लेने वाले। लग्न इनका 7 है, लग्न है 7। तो ये जैसे ये है, ये जन्म पत्रिका है, ये जन्म पत्रिका है, लग्न इसमें 7 है, ये लग्न है। और चंद्रमा जिस राशि में होते हैं ये राशि है, ये जन्म की राशि है और ये लग्न है। तो इस लग्न में, तुला लग्न में जन्म लेने वाले जो जातक होते हैं वो अच्छे कार्य करने से ही जीविकोपार्जन करते हैं, आजीविका चलाते हैं। कहने का मतलब ये है कि कार्य तो कई प्रकार के हैं, अच्छे कार्य, बुरे कार्य, सत्कर्म, बुरे कर्म। तो ये हमेशा अच्छे कर्मों से ही आजीविका प्राप्त करते हैं। ये मानसागरी का विचार है। ये जो पुस्तक है मानसागरी, इस मानसागरी में के अनुसार ही ये विचार इसमें लिखा जा रहा है। अब इस समय जो मुख्य रूप से बात करनी है, यदि हम जन्म पत्रिका बना रहे हैं, कारणों का विवेचन हमने करना है, तो इसमें कुछ मुख्य बातें हैं जिनकी जानकारी हमें लेनी है, होनी चाहिए। जैसे भाव विचार, भाव विचार अभी बातें हुई हैं। प्रथम तन, द्वितीयम धन, तृतीयम पराक्रम, सुख, चतुर्थकम, पंचम बुद्धि, संतान, पूर्व जन्म कर्म, षष्ठम रोग ऋण शत्रु, सप्तमम मारक भाव है, ये लाइफ पार्टनर का भी भाव है, बिजनेस का भी भाव है। और ये जीवन आयु का भाग है, लाइफ का है। और ये भाग्य का है, पिता का स्थान पर, ये कर्म भाव है। और ये आय है, इनकम, और ये व्यय वाला भाव है। तो इसकी जानकारी होना जरूरी है। दूसरा जो हम लेते हैं, जो हम अभी बात करने जा रहे हैं, उससे पहले इन बिंदुओं को भी स्पष्ट किया जाना है। नक्षत्र निकालना, कैसे नक्षत्र हम निकालते हैं और नक्षत्र का विचार, नक्षत्र से हम आजीविका या व्यवसाय का चयन कैसे करेंगे। ये दशमेश और दशमेश के नक्षत्र, इस पर बात करनी है। और लग्न के शनि से दशम या दशमेश की स्थिति, और दशमेश के नक्षत्र यदि राहु और केतु आते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या फल विचार होगा। दशमेश की दशा में ये दशा क्या होती है, जैसे महादशा है या अंतरदशा है, प्रतंत्र दशा है, सूक्ष्म दशा है, प्राण दशा है, ये प्रतंत्र दशा है, इनके बारे में विचार किया जाना है। और ये शनि का दशमेश 10th हाउस से क्या संबंध है, 10th हाउस से इसका क्या संबंध है, 64वां दृष्टिकोण क्या होता है और 22वां दृष्टिकोण क्या होता है, और ग्रहों की दृष्टियाँ, इस पर भी चर्चा की जानी है। और उसके बाद किसी एक ग्रह को हम लेंगे और उस ग्रह की स्थिति, अवस्था, गुण, व्यवहार और उसका जो कार्यकत्व है, इन पर इसमें विस्तार से बातें की जाएंगी। अब इस समय जो हमने बात करनी है, हमारे सामने एक तो डिजिटल का है, हम मोबाइल पकड़ें या कंप्यूटर पकड़ें, इससे हम टाइप, जो चीज़ हम लेना चाह रहे हैं टाइप करें, वो सीधे इसमें आ जाता है। दूसरा ये है, एक दृक् पंचांग है, एक है दृक् पंचांग। हम मोबाइल में दृक् पंचांग को फीड कर लें, आइकन फीड कर लें
और उसको दबाएं तो ये ग्रह की वर्तमान स्थिति आ जाती है। जिस समय का माना इस समय हमने ग्रह की स्थिति लेनी है, तो जैसे इस समय जो समय है, इस समय के अनुसार जो हमने लेना है, ये 9 सवा 9 बजे का है। तो इस समय हमने यदि लेना है तो उसको दबाएंगे और यहाँ पर संपूर्ण रूप से ये ग्रह गोचर की स्थिति आ जाएगी। इससे पहले विस्तार से बातें हुई हैं। ग्रह गोचर, वर्तमान ग्रह गोचर को हम D1 चार्ट में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे ये D1 चार्ट है, ये D1 चार्ट है और ये वाला जो चार्ट है, ये इस समय ये ग्रह गोचर का है तो ये 1 अप्रैल 7:52 का। इस ग्रह गोचर को हम जन्म पत्रिका में कैसे रखेंगे, इस पर हालांकि इससे पहले विस्तार से बातें हुई हैं। ये D1 चार्ट है, ये राशियाँ तो वही रहेंगी, पहले में 7, दूसरे में 8, 9, इस तरह से। अब इस समय ये 1 अप्रैल 9:52 में जो ग्रहों की स्थिति है, अब ये भाव से मतलब नहीं है। यहाँ पर 9 कहाँ लिखा है, 9 यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, सीधे 7, 8, ये 7, 8 और 9 में चंद्रमा चला जाएगा। और जैसे यहाँ पर 1 में गुरु और बुध है, 1 में गोचर में 1 राशि में बुध और गुरु है, तो इसको हम जन्म पत्रिका के 1 में लिखेंगे। तो ये ग्रह गोचर की स्थिति है। हम डिजिटली कोई भी सूचनाएं सीधे ले सकते हैं, लेकिन यदि हमने विस्तार से विधिवत रूप से किसी नक्षत्र को जानना है तो इसको कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे। इसके लिए सबसे पहले है नंबर 1, ये राशियां हैं। इस टेबल पर इससे पहले भी चर्चा हुई है, इसको पुनरावृत्ति फिर कर लेते हैं। ये मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये 12 राशियां हैं। सबसे पहले हमने ये जानना होता है कि वह ग्रह कौन सी राशि में है। उदाहरण के लिए ये जातक का जन्म है, वो जन्म है, इसका लग्न है 7, कौन सी राशि में है ये, किसी भी ग्रह को शुक्र है ले लेते हैं, शुक्र कौन सी राशि में है, 7 नंबर में है। या इसको चंद्रमा ले लेते हैं, चंद्रमा 12 नंबर की राशि में है, चंद्रमा किस में है, 12 नंबर की राशि में है। तो इसका नक्षत्र कैसे होगा, कैसे निकालेंगे इसका नक्षत्र। एक स्मरण करने का आसान तरीका इससे पहले चर्चा में लिया गया था। 1, 2, 3, 4 यदि किसी की राशि हो, वो उस ग्रह माना 1 में हो, 2 में हो, 3 में हो, 4 में हो, तो इसके लिए 1, 3, 5, 7वें नंबर का जो नक्षत्र लिया जाएगा। 1 नंबर का अश्विनी, इस तरह से अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, इस तरह से ये। उसके बाद ये 3रे नंबर का, वृष राशि में कोई ग्रह हो तो 3रे नंबर का आएगा, और मिथुन राशि में हो तो 5वां। तो 1, 3, 5, 7 इसमें उस नंबर का जो नक्षत्र है। जैसे 1 है अश्विनी है, 3 में कृतिका है और 5 में मृगशिरा है। तो 1, 3, 5, 7 से इसको लिया जाता है। अब जब हमारा 1, 3, 5, 7 आ जाता है तो उसके बाद माना किसी का 1 आया अश्विनी आया, तो पहला जो नक्षत्र होगा अश्विनी नक्षत्र के 4 चरण आएंगे, उसके बाद भरणी नक्षत्र के 4 आएंगे और कृतिका नक्षत्र का 1 चरण आएगा। इसको ऐसे समझ लेते हैं। ये वाला चार्ट है 1, 2, 3, 4। इसमें 4 इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि जब हमें 1 से लेकर 4 तक का विवरण प्राप्त हम कर लेते हैं तो 1, 5, 9, 2, 6, 10, 3, 7, 11 और 4, 8, 12 ये लगभग समान होती है। ये डिग्रियां समान होंगी। 1 नंबर की राशि की डिग्री समान होगी, 5 नंबर जो 1 है वही 5 होगा, वही 9 होगा, ये डिग्री समान होगी, इसलिए यहाँ पर 4 लिया गया है। और ये क्रम उदाहरण के लिए यदि हमने 12 नंबर की चंद्रमा एक चतुर्थ स्थान में कौन सा दशमेश क्या है, इस पर विचार करना है।
दशमेश का चरण क्या है, इसको नक्षत्र क्या है, इसको पता करना है। तो यहाँ पर दसम स्थान में 4 नंबर की राशि है। 4 नंबर की राशि का स्वामी चंद्रमा होते हैं। चंद्रमा कौन सी राशि में है? 12 नंबर की राशि में। तो इसका नक्षत्र क्या होगा ये पता करना है। तो ये 12 नंबर यहाँ पर लिख दिया हमने। एक यहाँ पर कैसे आया, इसको हम उसी क्रम से लिखेंगे, 4 3 2 1। 12वें नंबर का है तो 12 दूनी 24 1 25। तो 9 10 11 12 नंबर की जब राशियाँ होती है तो इसके दूनी में एक जोड़ देते हैं। तो 9 है, 9 दूनी 18 के 19वां नक्षत्र होगा। सीधे यहाँ देखेंगे 19वां नक्षत्र है यहाँ पर मूल। अब यहाँ पर 12वां है तो 12 दूनी 24 से 25वां नक्षत्र आ जाएगा। 25वां नक्षत्र क्या है यहाँ पर? पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है। अब इसकी डिग्री देखते हैं। डिग्री चंद्रमा की डिग्री 4 डिग्री 36 मिनट है। तो 4 36, तो यहाँ पर 25वां जो नक्षत्र है उसमें 4 3 2 1 के नियम से ये एक ही चरण आएगा इसमें। किसका? पूर्व भाद्रपद का। एक चरण में कितने अंश होते हैं? 0 डिग्री से लेकर 3 डिग्री 20 मिनट तक होता है। तो यहाँ पर तो नहीं आएगा, तो इसे 26वां जाएगा। 26वां क्या है? उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है। क्योंकि इसकी डिग्री जो है, इस चंद्रमा की जो डिग्री है जन्म के समय पर 4 डिग्री 36 कला है। तो ये पहले में नहीं आएगा, दूसरे में आएगा। दूसरा क्या है? उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है। तो इसका जो नक्षत्र है, इस जातक का नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है। इसका स्वामी कैसे पता करेंगे? वो एक से लेके हम इस तरह से गिनते जाएंगे। केसु आचम भौ राजी सबु केसु, आचम भौ राजी सबु केसु। यहाँ से जब जाएंगे तो 26 में 100 आता है। जी माने गुरु, 100 माने शनि, बु माने बुध, राजी सबु। इस तरह से इसका जो नक्षत्र है, नक्षत्र तो उत्तरा भाद्रपद है और नक्षत्र का जो स्वामी है, नक्षत्र का स्वामी है शनि। अब यहाँ पर ये देखते हैं कि शनि किस स्थिति में है, शनि की क्या स्थिति है। शनि बलवान है या कमज़ोर है? शनि यहाँ पर है D1 चार्ट में। शनि अपनी राशि में है तो ये बलवान है। तो और चंद्रमा का जो नक्षत्र है वो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है। अब इस उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से क्या विचार किया जाता है? उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से ये मेडिकल लाइन का विचार किया जाता है और प्रोफेसर शिक्षण का विचार किया जाता है और कलात्मक व्यवहार का विचार किया जाता है। कला का मतलब ये है कि कोई फिल्म में कलाकार ही बनना कोई ज़रूरी नहीं है। कोई भी कार्य किया जाए तो उसको कलात्मक ढंग से उसमें गुणवत्ता के आधार पर उसको किया जाए। इस नक्षत्र का ये फल विचार है। अब इसमें जब हमने ये जो चार्ट यहाँ पर बनाया गया है, इस चार्ट को बनाने का मुख्य आशय ये है कि हम किसी भी नक्षत्र, किसी भी ग्रह का नक्षत्र, क्या नक्षत्र बनता है उसको पता करना है। जैसे माना कोई ग्रह मेष राशि में है और उसकी डिग्री 6 डिग्री 40 कला से 10 डिग्री तक है, तो ये किस में आएगा? ये नामाक्षर भी है इसमें, चौ चे चोला और ई उ ए, इस तरह से ये चलते हैं, नामाक्षर भी हैं। तो ये माना इसका मेष राशि में है तो इसका ये पहला ही नक्षत्र आ जाएगा। और पहले चरण के 4 हैं, इसमें 4 चरण हैं। तो ये 13 डिग्री 20 कला का होता है और ये 13 डिग्री 20 कला का होता है। तो एक राशि में 9 चरण होते हैं। यदि हमने 1 2 3 4 तक की राशियों की डिग्रियों का कैलकुलेशन कर दिया है तो ये हम 12 तक की राशियों को इस तरह से, इसी 1 5 9 और 2 6 10 3 7 11 और 4 8 12, इस तरह से इसको डिग्रियाँ वही रहेंगी। 1 नंबर की राशि की डिग्री भी वही रहेगी, 5 नंबर का भी वही होगा और 9 नंबर का भी वही होगा। अब इसमें हम अगला जो हमारा स्टेप है, अगले जो स्टेप में सबसे पहला देखते हैं हम दशमेश। यदि दशमेश छठे घर में बैठा है तो ऐसी स्थिति में सरकारी नौकरी मिलना तय है। ये चार्ट है, ये दसम स्थान में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10th हाउस, आजीविका के लिए, कर्म के लिए 10th हाउस देखा जाता है। तो ये 10th हाउस में 4 नंबर की राशि है। 4 नंबर की राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं। चंद्रमा इस छठे घर में बैठे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ये नौकरी करेंगे। यदि 7वें घर में बैठे रहते हैं तो यहाँ पर व्यवसाय होता है।
तो छठे स्थान से नौकरी का विचार होता है और सातवें स्थान से व्यवसाय का विचार होता है। अब इनके जो नक्षत्र हैं क्या नक्षत्र आया इनका? इनका आया है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी कौन है? शनि है। शनि कहाँ पर बैठे हैं? चौथे घर में बैठे हैं। इस शनि की दृष्टि भी इस छठे घर में पड़ रही है, 1 2 3। तो ये यहाँ पर भी ये नौकरी का विचार देता है।